हरे कृष्ण, राधे राधे। पहले तो चलिए आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कैंडल साइकोलॉजी समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो जितना आप समझ पाओ अच्छी बात है। और उसी के साथ साथ मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई आपके कोर्स का प्राइस, मतलब कमेंट्स यहाँ पे मुझे टेलीग्राम पे आ रहे थे, भाई कोर्स का प्राइस बहुत ज़्यादा है। तो कोर्स की प्राइस हमने ड्रॉप कर दी है। 1 अक्टूबर से जो हमारा कोर्स आएगा उसकी प्राइस तो मैं भी आपको रिवील नहीं कर सकता। मैंने आपको 10,000 बताए थे, बट उस हिसाब से यहाँ पे इसके बहुत मैं प्राइस इतना कम करने वाला हूं जितना आपने सोचा नहीं होगा। तो प्राइस कम ही रहेगी, तो आप लोग तैयारी करके रखना अगर 1 अक्टूबर को आपको कोर्स बाय करने हैं तो, ठीक है हमारे। और दूसरी बात यहाँ पे जो दूसरा यहाँ पे मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई बेस्ट टाइमिंग क्या होती है कोटेक्स में ट्रेड करने की, वो मैं आपको बताने वाला हूँ बेस्ट टाइमिंग क्या होती है। तो उससे पहले आप लोग पहले पूरी वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं वीडियो के तौर पे कहीं भी मैं आपको बता सकता हूँ कि बेस्ट टाइमिंग क्या होगी कोटेक्स में ट्रेड करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे हमें एक कंटिन्यू ग्रीन का मोमेंटम देखने को मिल रहा है। यहाँ पे मैं पता नहीं क्या सोच रहा हूँ कि कंपाउंडिंग कर दिया जाए। मैं यहाँ से सोच रहा था कंपाउंडिंग करने का, बट वीडियो ऑन करते करते एक कैंडल और मिस हो गई। ये तीसरी कैंडल है, इस पर मुझे ट्रेड प्लेस करनी थी। हल्की सी नीचे आ जाए, हल्का सा, ठीक है। और एक बार के लिए ओके, लो 30 सेकंड के लिए मैंने लगा दिया है, ठीक है। ओ ऊपर लग गई मेरी एंट्री। अगर छोटी कैंडल बना दी गई तो हमारी लॉस हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे मोमेंटम को आप अगर पकड़ लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे मोमेंटम में आपको अच्छा खासे पैसे मिल जाएंगे, प्रॉफिट हो जाएगा, आप लॉस रिकवर कर पाओगे। लेकिन डरना नहीं है। ऐसे मोमेंटम में सबसे बड़ा डर ये होता है कि कब रिवर्स हो जाए, कब रिवर्स हो जाए, कब रिवर्स हो जाए। मैं बोलता हूँ ऐसे मोमेंटम में आपको कब रिवर्स हो जाए ये नहीं सोचना है। बस जहां से आपने शुरू किया है $10 से शुरू करो, फिर $5 से या $2 से, जहां से शुरू करो कम से कम 3 स्टेप या 4 स्टेप ले, 4 स्टेप ले जाओ तो पैसा लगभग 15 गुना बढ़ जाता है। 2 का 15 गुना लगभग $30 हो जाएगा। और अगर 3 स्टेप ले जाते हो तो आपका जो भी होता है 8 या 7 गुना बढ़ता है पैसा, ठीक है। तो 4 स्टेप कंपाउंडिंग करो बिना डरे हुए। 10 का 20, 20 का 40, 40 का 80, 80 का 160, ठीक है, जो भी हो जैसे करना है। और यहाँ पे हम फिर से 2 ट्रेड प्लेस करने वाले। देखो मैं आपके सामने कर रहा हूँ, लॉस लगे प्रॉफिट लगे उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर लॉस लगता है, फर्क तो पड़ता है भाई, लॉस लगता है तो हम रिकवरी करेंगे, मेहनत से करेंगे, ऐसे आराम वाले पैसे से नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जल्दबाजी करी है। जल्दबाजी का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमने इस मोमेंटम में बहुत लेट घुसे हैं। यहाँ पे ये खत्म होने वाला 3, 3, 6, 3, 3, 9, ये नौवीं नाइन्थ कैंडल है, ठीक है। तो 9वीं या 10वीं कैंडल पलट ही जाती है, बहुत रेयर केस में इसके ऊपर जाता है मोमेंटम। तो ये पलटने के सिचुएशन में है, अभी यहाँ से हमें छोड़ देना ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। हम सिर्फ 2 स्टेप तक ले जाएंगे और ये हमारी एक लास्ट ट्रेड होने वाली है जो कि एक प्रॉफिट में आ जाए, बहुत अच्छी बात है। फिर हमारा सेशन लगभग क्लोज ही होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं 91.11, ओके 765 और ऊपर। ओ हो, मामला गड़बड़ हो गया इसका। लास्ट के कुछ सेकंड के अंदर सेलर सेंटर हो गए हैं, उसको रिजेक्शन दे दिया गया, गैप अप। ओ हो, गैप अप भी नहीं हुआ। तो यहाँ पे देख सकते हो कैंडल ग्रीन बनी, लेकिन हम छोटे सेंटर पॉइंट की वजह से यहाँ पे हम लॉस कर गए, ठीक है। तो डरने वाली बात नहीं, होता है, मार्केट है, ऐसा ही होता है। चलिए यहाँ पे हम इतने लेवल तक आने के बाद अब यहाँ पे हम ओके, इनको रोका गया है बहुत हैवी स्ट्रॉन्ग लेवल पे। तो यहाँ पे हमने रिवर्स कर दिया इसको 25 के साथ। और दूसरा ट्रेड जो मांग रहा होगा $56 का होगा। और वो हम कहाँ लगाएंगे, यूएसडी बैरल में कहीं पे। ओके ओके, ठीक है, साइन तो मिल चुका है हमें पुट की ओर। इसमें हमें डायरेक्शन मिल चुकी है भाई, आप सेलर्स के साथ जा सकते हो। लेकिन ये भी थोड़ा सा रिस्की होगा क्योंकि बायर्स ने जो अपनी पावर दिखाई है, ये इनके अंदर थोड़ी भी कमी नहीं आए। तो ये 50-50 का फाइट होगा यहाँ पे। हाँ ये जरूर एक सेलर आ सकते हैं, वो एक अलग बात है। अगर सेलर की कैंडल ये बन जाती है तो हम अगली के लिए जा सकते हैं आराम से। एनगल्फिंग हो जाए तो और मजा आ जाए, पूरा भाई खा जाना इसको, बायर को। ओके, बढ़िया से खा रहा है ये तो। चलिए खा ही जाएगा मुझे उम्मीद है। 45, 30, 38, 38, 37, 34, ठीक है, खा गए हैं सेलर्स को, इसलिए यहाँ पे मैंने पूरी ट्रेड प्लेस कर दी है। चलिए देखते हैं क्या होता है इसका रिजल्ट। एंड शायद वो लॉस हो गई। ऐसे कैसे लॉस हो गया, चलिए कोई बात नहीं, अगर लॉस भी हो गई तो 25 हम देखते हैं। और कहीं और हम ट्रेड प्लेस करेंगे। ये ट्रेड मैंने क्यों प्लेस करी वो मैं आपको ऐसे नहीं समझाऊंगा, आप समझ गए होगे अगर आप मेरी डेली वीडियो देखते हो। यहाँ पे देख सकते हो डोजी डोजी बनाया जा रहा है लोगों को रोकने के लिए, बट हम रुकने वाले नहीं है। यहाँ पे कॉल की ही जाएगी, ऐसा होता है मार्केट में, और ये जाएगी ही जाएगी, ठीक है। अगर नहीं जाती है तो कोई बात नहीं, बट ऐसा हमने बहुत बार फेस किया है। और यहाँ पे भी मोमेंटम बन रहा है तो यहाँ पे भी हमें छोड़ना क्यों है। अरे यार नीचे आ जा। लो 30 सेकंड की फिर से मैंने लगा दी है कॉल की, लगी कि नहीं, लग गई, ठीक है। और ये भी लॉस हो जाएगी। तो ये हमेशा ध्यान रखा करो मार्केट में, अगर आपको प्रॉफिट करना है, अच्छा खासा बिग प्रॉफिट बनाना है मार्केट में, तो हमेशा ऐसे मूव को पकड़िए और ऐसे मूव में कंपाउंड कीजिए, तभी आपका बिग प्रॉफिट बन पाएगा, ठीक है। ये जितनी बार आप इसमें प्रैक्टिस करोगे उतना आपका डर निकलते चला जाएगा और आप मार्केट के बिग प्रॉफिट में हाथ मारने सीख जाओगे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो मैंने जल्दबाजी करी वीडियो के तौर पर, और यहाँ पे हमसे थोड़ा लॉस झेलने को मिल रहा है। 3, 8, 2, ये 7 सेकंड बाकी है इसका यूएसडी जीपीपी का। ऊपर जाओ ब्रदर, लॉस मत देना ये वाला। 3, 2, 1, 0। ओके, नसीब गड़बड़ या फिर रिफंड आ गई, लॉस दे गया, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अभी भी हम लॉस में ही है 58 पे, तो कोई बात नहीं, हम कवर कर लेंगे। और मेरे हिसाब से यहाँ पे मैं आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 2 ट्रेड प्लेस कर दिया है। फिर से हमें छोड़ना नहीं है, मौका नहीं छोड़ना है। जो चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ वो फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम फिर से 2 ट्रेड प्लेस करेंगे। ओके, अरे लगी कि नहीं, लग गई, बहुत नीचे लग गई, इसके भी लग गए बड़े वाले, ठीक है। और ये रिवर्स हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, ये भी रिवर्स हो गया।
सब रिवर्सल के फॉर्म में आ गए हैं। अगर सब रिवर्स हो जाएगा तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या होता है। फिलहाल के लिए 4 ट्रेड लगे हुए हैं, चारों के चारों को हम वेट करते हैं। उसके बाद हम फिर से कोशिश करेंगे और उसके बाद मैं आपको बेस्ट टाइमिंग, हाँ बेस्ट टाइमिंग मैं आपको पहले बता देना चाहूँगा। बेस्ट टाइमिंग यही होता है जब मार्केट में एक मोमेंटम आए या फिर मार्केट बहुत बढ़िया चले, ये यही बेस्ट टाइमिंग होती है। ऐसे मूव को आप पकड़िए और ऐसे मूव में आप प्रॉफिट कीजिए। और उससे बेस्ट टाइमिंग ये होता है जब मार्केट एक ढंग से चलती है। ढंग से मार्केट चलने का मतलब सिंपल सा आपको पता चले कि लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, ये एनी टाइम हो सकता है। जब भी आपको मार्केट में ऐसी सिचुएशन देखने को मिले तो ही आपका बेस्ट टाइम है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, कोई फिक्स टाइम नहीं होता मार्केट का। ठीक है, तो हल्का सा हम इसको रोटर ठीक ठीक करेंगे, ग्लिच हो गया था। और देखते हैं यहाँ पे मैं वीडियो के तौर पे जल्दबाजी कर रहा हूँ, इसलिए मेरा कुछ ट्रेड प्रॉफिट कुछ लॉस जा रहा है। अगर हम शांति से एक ही पेयर में करें तो हमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट देखने को मिलेगा यहाँ पे। ओके, फिर से मैंने 2 ट्रेड प्लेस किया यहाँ पे और फिर से हम कहीं पे 2 ट्रेड प्लेस करेंगे। ओके, ये ऊपर जी जा रहा है। ओके, कौन सा कैंडल मूवमेंट था, कहीं प्रिडिक्ट करना था हमें। ओके, ये रिवर्स हो गया था। देखो इतने स्ट्रॉन्ग कैंडल के इतने मूव के बाद यहाँ पे एक सिंगल कैंडल रिवर्स हो गई है। और इसमें भी मैं कॉल की जाना था लेकिन ये भी छूट गई है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, कभी भी अगर ऐसा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, देखो यार मेरी तरह आप ऐसे पागलपंती मत करना। मैं वीडियो के तौर पर पता नहीं क्यों ज़्यादा पागलपंती कर देता हूँ, क्योंकि वीडियो में हमें 100 बाजी भी करनी होती है, इसलिए। ठीक है, कभी भी आपको ऐसा मोमेंटम देखने को मिले, मोमेंटम में पैसे छापो या ना छापो, मतलब मोमेंटम में छापना जरूरी है। उसके बाद अगर एक सिंगल रेड आती है तो उसके बाद आपको तुरंत ही उसी के साथ चल देना, मोमेंटम के साथ ही चलना है। लॉस हो जाए रुक जाओ, लेकिन छोड़ना नहीं है। मोमेंटम का साथ अगर आपने छोड़ दिया तो भाई बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी। ठीक है, मोमेंटम का साथ आपको कभी नहीं छोड़ना है। अबे प्रॉफिट में है क्लोज में भाई, रिफ्रेश तो हो मेरे भाई। ओके, प्रॉफिट में आ गए हैं हम। अभी अपने लाइव बेस कैपिटल पे आ चुके हैं। यहाँ पे हमारा 1101 ही था पहले भी। और अभी के लिए मैं कंपाउंडिंग करने का सोचा था, 25 का 50, 50 का 100 करके यहाँ पे भाग जाएंगे मार्केट से, बट हो नहीं पा रहा है हमसे, पता नहीं क्यों। मैं सुबह से लगा हूँ प्लस माइनस करते हुए। सुबह से आप देखोगे मेरा हिस्ट्री, यहाँ पे मैं आपको पूरा हिस्ट्री दिखा देना चाहूँगा। देख सकते हो कैसे बैक टू बैक लॉस, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस, ये तो आपके सामने हुआ है, पीछे वाला हिस्ट्री नहीं दिख रहा है। मेरा कहने का मतलब मैं सुबह से इसको 200 करने, 1200 करने पे लगा हूँ और सुबह से मैं ऐसे ही करने की कोशिश कर रहा हूँ। सुबह से मेरा वही हो रहा है, 1000, 100, 1000, 1100, 1000, 1100, 1000, 1100, उसी के बीच में मैं भटक रहा हूँ। हाँ, कभी कभी मैं 1170 तक भी गया लेकिन क्रॉस नहीं कर पाया। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, होता है। अभी के लिए यहाँ पे फिर से मोमेंटम इनका बनने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा वेट करेंगे। और मैं आपको कैंडल साइकोलॉजी समझाने बैठा था बट यहाँ पे समझा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे मोमेंटम मिला तो मैं साथ नहीं छोड़ना चाहता। तो प्रॉफिट छापेंगे बढ़िया वाला। एंड इन्होंने गैप अप मारा है, गैप अप मारा है। ठीक है, ओके, परफेक्ट है, गैप अप मारा है मार्केट ने। और क्या होगा हम नहीं बता सकते। हाँ, मैं आपको जो बता रहा था वो तो यहाँ पे फॉलो करना चाहिए। मैं थोड़ा सा नीचे आते हैं और अभी यार और नीचे आ जा। इन्होंने हमें 2 बार एंट्री करने का मौका दिया और छूट गई। अब एक कैंडल हमारी ग्रीन ही बननी है। ठीक है, सो हल्की से और नीचे आ जाए, मैं एक बार के लिए कॉल की जाऊंगा। अरे यार और नीचे आना था इनको, इसने हमें साइन दे दिया है कि भाई अब हम ग्रीन ही बनेंगे। ठीक है, इसका रिएक्शन जो है उसने हमें बता दिया, कैंडल का जो रिएक्शन है उसने हमें बोला है कि हम कॉल की जाने वाले हैं। सो अरे ये मिस हो गई ये भी। अब देखिए यहाँ पे, अब आप बोलोगे भाई खुद का प्रॉफिट बन नहीं रहा है और हमें समझा रहे हो। ठीक है, मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि देखिए मैं जब मार्केट में घुसा, हमारी टाइमिंग कितनी गड़बड़ थी। मैं जब घुसा इस टाइम पे घुसा, ठीक है, बट वहीं पे सोचिए अगर हम इस टाइम पे घुसे होते, यहाँ पे 2-3 स्टेप कंपाउंडिंग होती कि नहीं होती। ठीक है, तो टाइमिंग भी मैटर करती है, आप मार्केट में किस टाइम पे एंटर कर रहे हो। यूएसडी जीबीपी में और यूएसडी एआरएस में, इसमें भी हम जब घुसे मार्केट में इस टाइम पे घुसे। और आपका भाई का पता है कि आप मेरी ओल्ड वीडियो देखते हो, मैं जब भी मार्केट में बैठता हूँ मार्केट रेंज में घुस जाती है, पता नहीं क्यों, मेरे डर के मारे पता नहीं कैसा हो जाता है कि हम गलत टाइम पे ही बैठ जाते हैं। ठीक है, तो वैसे जब रात को, हाँ एक चीज़ है, बेस्ट टाइमिंग अगर मैं बात करूँ तो बेस्ट टाइमिंग आपको 8 से 9 के बीच का जो मार्केट, नहीं 8 से 9, हाँ 8 से 9 के बीच का मार्केट थोड़ा स्टेबल होता है, उसमें चीज़ें एकदम बढ़िया चलती है। ऐसे हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, एकदम बढ़िया से चलता है। ठीक है, बाकी फ्राइडे सैटरडे संडे जो है वो तो थोड़ा गड़बड़ रहता ही है। और देखिए यहाँ पे भी मैं घुसा था इसी बैड बैड मार्केट में, इसी में मैं फंस गया। अदरवाइज यहाँ पे मैं इस मूव में होता है, फिर पीछे वाले चार्ट के मूव में होता, उससे भी पीछे वाले चार्ट के मूव में होता, यहाँ पे हमारा कितना भी नहीं तो $200-300 में निकल के ही भागता। ठीक है, इतना बढ़िया मूव मैं नहीं छोड़ता कभी भी। ओके, सो यहाँ पे भी देख सकते हो कितना मस्त मूव दिया गया था। इनमें क्या होता है, इनमें प्रॉफिट करके अपने कैपिटल को सेव करना होता है, विड्रॉल कर लेना होता है। ठीक है, नहीं तो आप लॉस कर दोगे, क्योंकि उसके बाद जो सिचुएशन आती है वो लॉस करने वाली ही होती है। आपको दिन भर मार्केट पैसा ही देने के लिए नहीं बैठा है, लेने के लिए भी बैठे रहते हैं ये लोग। ठीक है, सो मैं एनालाइज कर रहा हूँ कहीं पे बढ़िया ट्रेड मिल जाए। है यहाँ से रिवर्सल के लिए है ट्रेड। सो थोड़ा पहले हम ट्रेंड लाइन लगा के देखते हैं क्या ऑफ कोर्स है रिवर्सल के लिए। हाँ करना है तो हम कर सकते हैं।
सेफ्टी मार्जिन के साथ। सो मैं थोड़ा सा 30 सेकंड के लिए यहाँ से यूएस करना चाहूँगा और हमने कर दिया 30 सेकंड के लिए और 25 हो चुका है। अब हम चलेंगे 50 के लिए। यूएसडी एआरएस में इन्होंने गैप डाउन मारा है। ऐसा कैसा हो रहा है? ये पूरा ब्रोकर खेल रहा है यार, चीजें यहाँ पे कुछ नहीं हो रही। यहाँ पे ये पूरा ब्रोकर खेल रहा है, देख सकते हो। ये कैसे पता चलता है? इतना बड़ा गैप अप, इतना बड़ा गैप अप, इतना बड़ा गैप डाउन, इतना बड़ा गैप डाउन, ठीक है। वैसे गैप डाउन ग्रीन का साइन दिया था लेकिन परमिशन नहीं दिया था हमें जाने के लिए, ठीक है। तो ये वाली ट्रेड हमारी लॉस में होते हुए प्रॉफिट में लॉस हो गई, ठीक है। तो ये लॉस हो गई, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अभी के लिए देखते हैं। अब ब्रोकर खेल रहा है, पैसा डूबेगा, डूबेगा बिना कुछ भी करें वहाँ पर डूबेगा ही। चलिए वेट करते हैं, इस सिंगल कैंडल को रेड बनने देते हैं। अगर ये सिंगल कैंडल हमारी रेड बनती है, एनगल्फिंग कर लेती है, तो हमारी श्योर पुट की डायरेक्शन होगी। श्योर का मतलब श्योर होता है, मेरा कहने का मतलब है हमें मार्केट का प्राइजेशन अलाउ करेगा कि आप पुट के लिए जा सकते हो। लॉजिक में आपको बता देना चाहूंगा, यहाँ पे हुआ क्या है कि मार्केट ऐसे गई, फिर ये हाई के ऊपर हाई लगा के आई, और ये जब इन्होंने ब्रेकआउट कर दिया प्रीवियस वाले लो का, तो जब प्रीवियस लो का ब्रेकआउट किया, बायर को वहाँ पे रोक दिया गया है, भाई आप ऊपर मत जाओ, हमें ऊपर जा, आप ऊपर जाओगे तो हमें तकलीफ होगी, ठीक है। तो जब आपको ऊपर जाने में तकलीफ हो रही है, रोका गया है, तो सेलर को नीचे जाना चाहिए। जब सेलर ये नीचे चले गए और इसको एनगल्फिंग भी कर लेते हैं, न्यू लो भी लगा लेते हैं, तो हमें साइन मिल जाता है कि भाई अब सेलर सच में जाना चाहते हैं नीचे, वो बोल नहीं रहे थे, वो जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है। तो हमें एनगल्फिंग भी चाहिए और न्यू लो भी चाहिए। न्यू लो तो इन्होंने लगा लिया लेकिन एनगल्फ नहीं कर पा रहे। एनगल्फिंग अगर ओके, और नीचे और नीचे और नीचे, भाई ऊपर मत जाना आप, नहीं मत जाना, ठीक है। ओके परफेक्टली, यहाँ पे मैंने $50 इन्वेस्ट किया है क्योंकि श्योरिटी ज़्यादा थी और मैंने पहले से प्लेस करके रखा था। और अगेन मेरे को एक 50 ही रखना चाहिए, क्या 50 रखते हैं, 50 ही रखते हैं। यूएसडी एआरएस एनजेडडी कैड, और इसमें भी मैंने पुट की ट्रेड प्लेस कर दी है। इसमें क्या किया है मैंने, नहीं 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 नहीं, नहीं मिस्टेक हुई क्या हमसे, ये थोड़ी सी मिस्टेक भी हुई है, थोड़ी सी श्योर भी है, इसको कुछ नहीं बोल सकते। ये गैम्बलिंग हो गई यहाँ से मुझसे। ये $50 मुझे नहीं लगाने चाहिए थे, लेकिन ये विनिंग के चांसेस इसमें भी हैं। रीजन वो सिर्फ यहाँ पे पैटर्न चल रहा है, रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड, ठीक है। ये पैटर्न मैंने देखा, मैंने तुरंत रिप्लेस कर दिया, लेकिन मैंने क्या बोला कि यहाँ पे गैम्बलिंग टाइप हो गई। गैम्बलिंग क्यों हो गई? क्योंकि ये देखिए मार्केट जो है ये इस तरीके से हाई के ऊपर हाई लगा के आ रही है और इसको इसके ऊपर रोका गया है। तो यहाँ पे एक सिंगल रेड आएगी और हो सकता था इसके ऊपर रोक दिया जाए, जहाँ पे हमारी एंट्री है, एंट्री के ऊपर ही इसको रोका जा सकता था, ठीक है। तो ये थोड़ी सी रिस्की ट्रेड थी, बट ये नसीब के भरोसे या फिर पैटर्न के भरोसे यहाँ पे हमारे विन हो गए। बाकी भगवान की कृपा जो भी हो। और यहाँ पे देखते हैं यूएसडी एआरएस में ये वाली लॉस हो रही है, ठीक है यार, एक प्रॉफिट एक लॉस इसी में लग जाता है, ठीक है। इसलिए बोला जाता है अगर जल्दी जल्दी पेयर चेंज करोगे मेरी तरह तो प्रॉफिट तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक जगह प्रॉफिट करते हो एक जगह लॉस कर देते हो, इसमें आपका कैपिटल ग्रो नहीं हो पाता, ठीक है। बट ये आदत मेरी बहुत बेकार है, मैं जब वीडियो लंबी होती ही रहती है और फिर मेरे को कहीं जाना होता है तो मैं बहुत जल्दबाजी करता हूँ ऐसे चीज़ों में, ठीक है। हम सिंगल कैंडल का वेट करते हैं, एक ग्रीन का, और मुझे अब 2 स्टेप कंपाउंडिंग करना है, 50 लगाना फिर 100 लगाना, बात खत्म, और भागेंगे यहाँ से हम। इस सिंगल कैंडल का वेट करते हुए, ये वाली लॉस क्यों है यूएसडी आरएस की, कितने पॉइंट से लॉस है? 3 पॉइंट से, देख सकते हो 3 पॉइंट, मतलब भाई कुछ नहीं होता 3 पॉइंट। यूएसडी आरएस वो मैं जाके एनालाइज करूंगा एक बार के लिए, वही थी ना मैंने श्योर बोला था वो पुट की। ओके ओके ओके, 62, डोजी 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 के अंदर रहना, ठीक है। डोजी के अंदर रह गया और उनको भी डोजी बना दिया, गैप डाउन भी दे दिया गया है नीचे से, ओके। एक बार, अबे यार उल्टा हो गया, सब सिनारियो इनका उल्टा हो रहा है। बट हाँ यहाँ पे हम कॉल के लिए फिर भी जा सकते हैं, थोड़ा सा रिस्क मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, कॉल के हम चले गए हैं और अब 50 हो चुका है, अब 96 की ओर चलते हैं। और एनजेडडी कैड में, ये तो हमें इसी में है, यूएसडी एआरएस में, इसमें मैं साइन तो पुट की मिली है, अभी नहीं प्लेस करेंगे। यूएसडी ईजीपी के अंदर, ओके, डोजी बना दिया गया है, 44,000 के राउंड नंबर पे अटके हुए हैं। तो यहाँ पे रिस्क लेना बहुत, वैसे वहाँ पे काम तो नहीं करती ये सब चीज़ें रेंजिंग में, मतलब ट्रेंड में जो चल रहा है। वाह इतना बढ़िया पेयर, कहाँ था भाई तू अभी तक? लो यार ये भी मिस हो गया, सोचो इतना बढ़िया पेयर हमने कैसे मिस कर दिया। दे यार, नसीब इसी को बोला जाता है, ठीक है। तो मैं कहीं और घूम रहा था मार्केट में और यहाँ पे इतने बढ़िया बढ़िया पेयर्स क्रिएट हो चुके हैं कैंडल्स। माँ कसम भाई यहाँ पे होता अभी तक तो हमारा 10,000 का कैपिटल हो गया होता, कितना भी नहीं था, यहाँ पे मैं 3-4 स्टेप के बाद देता। चलो अब एक स्टेप के लिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है हमारा नसीब। ये लास्ट मोमेंटम है और ये लॉस करवा देगा, ठीक है, ऐसा होता है हमारे साथ। और ये हम ऐसे सिचुएशन में घुसते हैं, मैंने बोला जब मैं मार्केट में घुसता हूँ तो चीज़ें एकदम उल्टा हो जाती हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो है ना अभी के लिए ये पूरा मार्केट अपना पूरा मूव कैप्चर कर चुकी है, पूरा मूव इन्होंने पूरा पकड़ लिया है। अब ये रिवर्सल के ही मूड में है और यहाँ पे हमने पूरा पैसा लगा दिया, ये रिवर्सल हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट तो हो ही गया है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया तो उसके रिटेस्ट के लिए भी जा सकते हैं। और
तीसरी बात क्या है, तीसरी बात तो कुछ है ही नहीं, बस मेन मुद्दा ये है कि पूरा मूव कैप्चर कर चुका है, ठीक है। अब ये बिन हो जाए तो ये भरोसे से बिन हुआ है, भगवान के भरोसे, बाकी कुछ नहीं, यहाँ पे हमारा कुछ भी दिमाग नहीं है, ठीक है। मैं इसीलिए बोलता हूँ ऐसे बड़े मूव पकड़ो, ऐसे बड़े मूव पकड़ो। और ये कब आता है मूव, मेरे हिसाब से मॉर्निंग के लगभग 8-9 बजे का ऐसा आता है, और दोपहर के लगभग 1 या 2 या फिर 12 से 1 के बीच में आता है ऐसे मूव, ठीक है। तो फिक्स टाइमिंग नहीं है, बट मैं जब जब देखा हूँ तो लगभग इन्हीं के बीच में देखा हूँ। और भाई ऐसे मूव को अगर आप पकड़ लेते हो अंधा पैसा छाप लोगे। सोचो अगर इस बेस पे हम यहाँ पे प्रॉफिट किए होते कितना पैसा बनता हमारा। 3-2-1 लॉस मत देना मेरे भाई, इतना बड़ा कैपिटल। गैप अप गैप डाउन तो मत करवाना बिल्कुल भी। गैप डाउन किया अच्छी बात है, प्रॉफिट दे के गया, ठीक है। तो देखो सोचो कितने कैंडल्स हैं यहाँ पे हमारे, 3 3 6, चलो ये लो समझ लो, यहाँ पे लोस ही होता, किसी का भी होता। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 कैंडल यहाँ पे बैक टू बैक बने हैं। अगर पीछे के काट देते तो यहाँ पे 10 कैंडल है। 10 कैंडल पे मैं अगर आपको सिंपली से बोलूँ $10 से अगर 7 स्टेप कंपाउंडिंग करते, मैं कंपाउंडिंग को इतना प्रमोट करता हूँ जितना किसी ने भी नहीं करी होगी। $10 को अगर आप सब 7 स्टेप करते, आप इमेजिन नहीं कर सकते कंपाउंडिंग में कितनी पावर है। अब नॉलेज तो आपके पास है नहीं, आप ऐसे प्रॉफिट नहीं कर सकते। तुक्केबाजी ऐसे दिन भर करते ही रहते हो, तो कम से कम ऐसे बेस पे कम तुक्केबाजी कर लो। जब मैं कर लेता हूँ नॉलेज होने के बावजूद, तो भाई आप क्यों नहीं करते हो जब आपके पास नॉलेज नहीं। जब नॉलेज नहीं है तो ऐसी जगह मैं तुक्केबाजी को प्रमोट करता हूँ। यहाँ पे करो, आपका लॉस रिकवर होगा समय के साथ, धीरे धीरे होगा, लेकिन हो जाएगा। $10 को सिर्फ 7 कैंडल पे आपको मारना है तुक्का। वैसे 7 बहुत रेयरली बनते हैं, इस तरह का मूवमेंट बहुत रेयर आता है, ठीक है। 7 बहुत मुश्किल से बनते हैं, 4 या 5 कर लो फिर भी, बट में हम 7 को काउंट करते हैं। 7 में कितना हो जाएगा आप कल्पना भी नहीं कर सकते। 10 का 20, चलो यहाँ पे मैं आपको कल्पना हकीकत करवा कर दिखाता हूँ। 10 का 20, सॉरी 20 से ही हम शुरू करेंगे यहाँ से। 10 का 20, 20 का 40, 40 का 80, 80 का 60, 60 का 320, 320 का 64, 64 का 100, 1300 समथिंग ऐसा हो जाएगा, 1380 शायद, ऐसा समथिंग होगा शायद। 2 चौक 8, 2 छंग 12 13, 1380। ये देखिए कितने में हो गया। पहला ट्रेड, दूसरा ट्रेड, तीसरा ट्रेड, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। 7 ट्रेड में आपका $1000 हो जाएगा। सिर्फ $10 के ट्रेड को, $10 के ट्रेड को आप $1000 बना लोगे सिर्फ 7 ट्रेड में। बस कंपाउंडिंग की ये पावर होती है। लेकिन एमटीजी की क्या पावर है, एमटीजी की पावर ये है कि $10 को रिकवर करने के चक्कर में आप $1000 फूक दोगे, ये एमटीजी की पावर है, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूँ भाई कंपाउंडिंग करो, कंपाउंडिंग करो। नहीं भी आती फिर भी करो। अरे यार 2 स्टेप जाओगे, 3 स्टेप जाओगे, करते करते अभ्यास हो जाता है और आप इतने पावरफुल हो जाओगे, कर लोगे, ठीक है। अभी के लिए हमारा सिर्फ $100 प्रॉफिट हुआ है। और मार्केट मुझे आज बहुत बेकार लग रहा है। मैं सुबह 8-7 बजे, शायद 7:30 बजे से बैठा हूँ, लगभग 1 घंटे से मैं मार्केट में बैठा हूँ। इतना टाइम मैं मार्केट को कभी नहीं देता। और फिलहाल के लिए इतना बड़ा मूव मिस हो गया, इसका मुझे अलग पछतावा हो रहा है। खैर छोड़ो यार, मैं फालतू बकवास कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज का प्रॉफिट मैंने आपको दिखा दिया, और कैसे हमने मेहनत करी है इतने पैसे कमाने के लिए वो भी मैंने आपको दिखा दिया, और कैसे इतने बड़े मूव को पकड़ना है वो सब चीज़ें मैंने बता दिया। मैंने आपके सामने चीज़ें करके दिखाई है, ऐसा नहीं मैं आपको बताता हूँ वो मैं फॉलो नहीं करता। देखो पहले मैं जो ट्रेड प्लेस कर रहा था सारे के सारे लॉस में जा रहे थे। ये पीछे का देख रहे हो, ये सब मैंने मूव ही पकड़े थे। लेकिन वो मूव जब मैंने पकड़े वहां पे क्या हुआ था, चीजें अटक गई थी। अटकने का मतलब मार्केट अटक गया था। वही चीज यहाँ पे भी हो रहा है। अब अगर हम इस पेयर में अब घुसेंगे, यहाँ पे भी ये पेयर अटकने वाला है, यहाँ पे ये अटकने वाला है। देखना, मेरे पूरी पूरी उम्मीद है ये पेयर अटकने वाला है। देखो अभी भी यहाँ पे मोमेंटम तो जारी करने की कोशिश की जा रही है। अगर ये ग्रीन बन गई इसका मतलब पेयर अटक गया, ठीक है। देखते हैं 15 सेकंड में क्या हो रहा है इसका। तो यहाँ पे पेयर अटक गए थे, इसलिए पे प्रॉफिट नहीं हुआ, प्लस माइनस करते हुए। और यहाँ पे मैंने थोड़ी जल्दबाजी करी। 2 ट्रेड हम यहाँ पे प्रॉफिट करते हैं, 1 लॉस कर देते हैं, फिर प्रॉफिट करते हैं, फिर कहीं लॉस कर देते हैं। उसी में यहाँ पे देख सकते हो 2 प्रॉफिट किए, 2 लॉस कर दिए। क्योंकि अगर आप फटाफट कहीं पे भी ट्रेड प्लेस करोगे तो जल्दी कमा नहीं पाओगे। सोच समझ के धीरे धीरे ट्रेड प्लेस करोगे तो ही पैसा बनता है। यहाँ पे मैंने कंपाउंडिंग करी है, 50 का 96, 50 का 96, 96 का 184, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा $200 का कैपिटल हो गया। मेरे हिसाब से भी ये मोमेंटम और भी नीचे जा रहा है, लेकिन अब यहाँ पे मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, ठीक है। अब यहाँ पे हम रिस्क नहीं लेना चाहते, ठीक है। और ये इतना नीचे तो नहीं जाएगा जहाँ तक हमारा उम्मीद है। ज़्यादा ना भी होगा तो यहाँ तक जाके ये रुक जाएगा, ठीक है। ये इनको बस एक सपोर्ट चाहिए होता है। खैर क्या बोला जाए यार, इतना मस्त मूव। 1 सेकंड वेट करें एक बार के लिए, जाने दो। यहाँ पे हम बेवजह रिस्क ले लेंगे, अभी हमारा प्रॉफिट भी चला जाएगा। जितने पे हम खुश हैं अभी के लिए, वेट करते हैं। सो यहाँ पे हम बंद करते हैं वीडियो को। बाकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पास अपनी नई आईडी रजिस्टर कर सकते हो। और अभी भी ये मूवमेंट नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे प्रॉफिट जिसको करना होगा तो कर लेगा। बट मेरा कहने का मतलब है कि वीडियो का जो भी है हम यहाँ पे एंड करते हैं, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से अपनी न्यू कोटेक्स आईडी रजिस्टर कर सकते हो। कोई भी इशू होता है तो आप हमें टेलीग्राम पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और आपको कोर्स का पेमेंट करना हो, कोर्स की प्राइस पता करनी हो, तो आप हमें टेलीग्राम पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मैं वहाँ पे आपको हर चीज़ डिटेल से शेयर कर दूंगा, ठीक है। बाकी आपको सिग्नल फॉलो करना है तो आपको लिंक से आईडी क्रिएट कर लेनी है। आपको पब्लिक ग्रुप भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये मूवमेंट भी नीचे जा रहा है, मेरे हिसाब से $50 का रिस्क लेने लायक है। लेकिन खैर जाने दो, अभी मैं नहीं चाहता कि बेवजह यहाँ पे हम रिस्क लें, ठीक है। एक दांव मारना पड़ेगा। प्रतीक्षा की घड़ी टूट रही है, 50 लॉस हो गया, प्रॉफिट देगा। ओहो बहुत नीचे लग गई, अब तो लॉस ही होगा, ठीक है। सो क्या ही कर सकते हैं,
बहुत नीचे लग गई है, चलिए भाई ये भगवान भरोसे गई है, बहुत नीचे लग गई है। सो क्या ही कर सकते हैं, और रिजेक्शन भी आ गया है। मैंने बोला ना कि भाई एंट्री लिए और ये रिवर्स हो गई है। खैर कोई बात नहीं, हम इसको कवर कर लेंगे। हम इतना वेट करते करते जैसे हमने एंट्री ली वहां पे रिवर्स हो गई, ठीक है। तो ऐसा ही होता है, आपके साथ भी होता है, हमारे साथ भी होता है, इसे डरा मत करा करो। हम वही होता है ना, मौके छोड़ देते हैं। अब देखो हमारे पास कितना मौका था, हमने मौका छोड़ दिया और लास्ट के कुछ सेकंड में हमने प्लेस किया और वो ट्रेड हमारी लॉस में हो गई, ठीक है। तो वो मैं कवर कर लूंगा, उसकी टेंशन ना लो। बस आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, बाकी मिलते भी नहीं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।